हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो काम में भी निराश हो जाती है, या तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं तो निकाल भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारे शरीर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो करोगे क्या? देखिए, अब यूनिवर्सिटियों में 3 प्रकार का मैंने आयोजन करवाया था यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल मैंने देखा है। जो प्रभुत्व नशा का है, इतना प्रभुत्व मुझे लगता है कोई भी राज्य में नहीं है मित्रों, इतना प्रभुत्व इधर है। तो नशा में से हम कब मुक्त होंगे मित्रों? और ये नशा सबका कारण है, बीमारियों का, और हमें खा जाता है, परिवार को खा जाता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल देता है क्योंकि पैसे ही नहीं है। आप एक बार घर में परिवार में बैठकर हिसाब तो लगाइए कि रोज कितनी पोटली पीते हैं, इसके पीछे कितना खर्च होता है। यदि इतना खर्च न हो, वो ही खर्च से हमारी बेटा है तो बेटी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी परिवार के बारे में कभी भी सोचा नहीं, पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा कि मैं दारू पीऊं और बैठा रहूं, सोता रहूं और पीटता रहूं। वो ही मैं देख रही हूँ मित्रों। और ऐसी स्थिति में जो कई घटनाएं हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाती है, कभी कभी खून भी हो जाता है, और ऐसे लोग आज जेलों में बैठे हैं। दूसरा, राजभवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ अभी 3 दिन पहले। यूनिवर्सिटी के बेटा और बेटियों को इस समय दिया था कि आप तैयारी करिए, दहेज प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, नशा मुक्त भारत हो और विकसित भारत हो। ये 4 पॉइंट्स लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, महाविद्यालय में स्पर्धा हुई। हजारों बच्चों ने विषय पर अपना अपना प्रदर्शित किया और अंत में लगभग 20 से 25 बच्चे राजभवन में मैंने बुलाया और राजभवन में वो स्पर्धा कंपटीशन हुई और वे लोगों को मैंने सम्मान किया। इतना प्रभावी ढंग से बेटियां बोली है। कई सामने लगभग 300 महिलाएं बैठी हुई थी सभागार में। इंटरनेशनल वुमेन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। दूसरा, 200 आंगनवाड़ी को आपने एक किट दिया मित्रों। शायद आजमगढ़ में पहली बार हुआ कि पहले भी हुआ है। पहले कितने दिए थे? 156 और ये 200, तो 356 आंगनवाड़ी को आपने एक किट से आच्छादित कर दिया है मित्रों। अभी काम आपका है मित्रों, हमें करना है। बच्चों क्या ऑल ओवर डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये इस उम्र है इसकी, और इस उम्र में बच्चों को जितना आप अच्छा सिखाओगे और जितना ये साधन का आप उपयोग करेंगे, इतना उसका मेंटल विकास होगा। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो वो उपयोग करके नई नई चीजें बना सकता है। बॉल है, जो बॉल से वो खेल सकते हैं, आंगनवाड़ी में भी खेल सकते हैं, या तो बाहर कुछ छोटा सा मैदान है तो वहां भी वो खेल सकते हैं मित्रों। चेयर है बैठने के लिए, कम से कम इतने बच्चों को तो चेयर मिली जो आराम से बैठ सकेंगे। टेबल भी है जो वो लिख सकेंगे, तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा। और बच्चा बार बार, और ये भी 3 साल तक लिखने के लिए वो झुकता रहता है, तो उसका जो उसका शरीर का शेप है ये बदल जाता है। और इसी वजह से उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देकर समय समय पे इंतजाम करके सभी आंगनवाड़ी को आच्छादित कर देना चाहिए मित्रों। कल मैं वाराणसी में थी, पिछले 2 साल में 3 इतना अच्छा काम 200 आंगनवाड़ी को देने का किया है।
अब कई ऐसी संस्थाएं आप ढूंढिए, आसपास इंडस्ट्रीज होगी, कई और इंडस्ट्रीज होगी जहां आप काम करते हो। भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो एजेंसियों के पास करोड़ों रुपया का CSR है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती है और इसी वजह से वो मिलता नहीं है। आप लोग आते हैं जो काम करवाने के लिए, उनको भी आप प्रेम से बता सकते हो कि आप ये काम करिए और हमारी आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दीजिए मित्रों। दूसरा, ऐसी एक हेल्थ किट बनाई है, जो हेल्थ किट में क्या क्या है और क्यों है ये सब। देखिए, बच्चे आ रहे हैं, रो रहे हैं, नाक में से पानी भी निकलता है। जो आप सिखा रहे हो वो सिखाना चाहिए मित्रों। उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये हुआ कि वो सीखी है नहीं सीखी है या घबरा गई है सब लोगों को देखकर। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.